नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। ये फैसला आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से जारी किया गया। इस मुख्तसर फैसले में कहा क्या गया है, इसमें कहा गया कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपील मंजूर करने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। नाज़रीन, फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को सज़ा से मुतालिक 24 दिसंबर 2018 का फैसला अलअदम करार दिया गया है। यानी कहा गया कि इसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ का सज़ा से मुतालिक 24 दिसंबर 2018 का फैसला अलअदम करार दिया है और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। ये मुख्तसर फैसले में जो अहम डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सियासी हलकों की, तो उसमें भी इस फैसले के हवाले से मुख्तलिफ शरमगोइयाँ जारी हैं। ऑन द अदर साइड, माहिरीन की अगर बात करी जाए, माहिरीन कानून और तज्ज़ियाकार जो हैं इस फैसले के हवाले से उनके इन तमाम तर केसों के हवाले से जो राय रखते हैं वो कुछ इस तरह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो तमाम तर केसेस बनाए गए थे वो सियासी वजूहात पर बनाए गए हैं। उनका ये मानना है कि ये सियासी वजूहात पर बनाए गए थे और नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ने के, यानी अभी फैसला चूंकि अब आ चुका है, तो सवाल ये बनता है, आपके ज़हन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अब इसके बाद से क्या नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं? इसका जवाब है हाँ, कि नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ने के अहल हैं और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस तमाम तो सूरत हाल में आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब अब चूंकि इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं, तो क्या अब ये तवक्को की जाए कि अब एक सियासी माहौल बनेगा? जैसे तो देखा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो एक सियासी माहौल बनेगा, जैसे कि इलेक्शंस में गहमा गहमी का एक आलम होता है, क्या वो सूरत हाल दिखाई देगी? अनफॉर्चुनेटली उनके आने के बाद से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है, चूंकि नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली अगर देखा जाए, इफ यू जस्ट टेक यू बैक इन द हिस्ट्री, तो उनका जो एक एटीट्यूड रहा है वो थोड़ा बादशाहाना और इस तरह का जो रवैया है ना उनका वो रहा है। लेकिन इक़्तिदार से जब वो बाहर होते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन इक़्तिदार के हवाले से जो ही बात की जाती है कि उनको लगता है कि मुझे इक़्तिदार मिलना है, जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद उनको किसी ने बताया हो जैसे, तो उनकी तरफ से जो जेस्चर्स सामने आ रहे हैं, आप ये देखिए कि अपने वो बादशाहों की तरह अपने महल में बैठे हैं और वहीं पर ही लोगों को बुलाया जा रहा है, वहीं पर ही मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं और मुख्तलिफ लोगों को वहीं पे जो है वो मदऊ किया जा रहा है। आप ये देखिए कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जब आएँगे तो लोगों के बीच जाएँगे, उनसे मिलेंगे, उनके हालात जानेंगे, लेकिन एपरेंटली नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कुछ किया नहीं गया। यानी वो डिपेंड कर रहे हैं उन तमाम तर लोगों पर कि जिन्होंने पहले भी बेड़ा गर्क किया और अब भी शायद नवाज शरीफ साहब जो उन्हीं के हसार में हैं, और ये वो लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में इनका भी बेड़ा गर्क करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नियर फ्यूचर इनके साथ फिर वही चीज़ सूरत हाल हो जाए? लिहाजा इनको थोड़ा-सा इस तमाम सूरत हाल में सोच लेना चाहिए कि मुझे करना क्या है दरअसल? क्या मुझे इन लोगों पर डिपेंड करना है या इंडिपेंडेंटली भी मुझे कोई स्टेप लेना है? वाज़ेह मिसाल देखिए कि अगर आप अपने महल में बैठकर लोगों को मदऊ करते हुए बादशाहाना रवैया अपनाएँगे तो क्या इससे क्या तासुर जाएगा? होना ये चाहिए कि उन्हें लोगों के बीच खुद मौजूद होना चाहिए। अब लोग खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें यहाँ मिलने आ रहे हैं, यानी उन्हें यहाँ बुलाया जा रहा है। तो क्या ही बेहतर होता कि ये वहाँ खुद जाते, उन जगहों का खुद दौरा करते, उन लोगों को खुद मिलते, उनके हालात जानते, अपने बारे में कुछ बताते, डिटेल्स उनसे लेते, फिर जाकर ये तमाम कार्रवाई कर आगे बढ़ती, तो फिर लोगों में एक एतमाद की फ़िज़ा भरपूर तौर से फ़रोग़ पाती, आगे बढ़ती और उसमें मज़बूती भी आती। क्या नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो एक तासुर दिया जा रहा है, इससे क्या नून लीग अपना सियासी बयानिया बनाने में कामयाब हुई है, जो उसे बनाना था? ऐसा नहीं हो पाया है। अब माहिरीन भी कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले से ये रवैया अपनाए हुए हैं, यानी इक़्तिदार में होने के बाद की जो सूरत हाल कुछ और है, उससे पहले अगर उनका ये रवैया, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनके ज़हन में ये चीज़ डाल दी गई है। उनको पता है कि देयर इज़ समवन ऑन द बैक और मैं इक़्तिदार में आने वाला हूँ, लिहाज़ा अभी से जो है वो हो या उनकी साहबज़ादी, उनकी जानिब से जो है वो बड़ा ही बादशाहाना रवैया जो है वो अपना दिया गया है और अब बैठकर फैसले हो रहे हैं। तो उन तमाम तर चीज़ों से सरफ़ नज़र जो कि केसेस थे, वो तमाम तर चीज़ें, यानी इससे तो यही तासुर गया ना कि एक शख्स के ऊपर जब इनायात की बारिश होती है, तो फिर यही कुछ होता है जो कि इनके साथ इन केसेस के थ्रू इन्हें यहाँ से बरी करते हुए हो रहा है। यानी अगर कोई सियासतदान ज़ेर अताब हो, तो उसके खिलाफ क्या होता है जनाब? फैसले आते हैं और जब ज़ेर नज़र होता है, तो बड़े-बड़े जराइम पर से भी सरफ़ नज़र कर दिया जाता है, जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो होती है आपका रवैया। जिस वक़्त रवैया नून लीग की तरफ से आ रहा है, वो शायद गलत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। आप ये देखें कि क्या इस मामले में, जबकि सियासी अमल को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए, क्या
नून लीग सियासत कर रही है? नो। नून लीग रत्ती भर भी सियासत नहीं कर रही है, वो सियासी माहौल बना ही नहीं पा रहे हैं। यानी उनको तो ये लगता है कि जनाब शायद ये नून लीग नहीं जिसने सियासी बयानिया बनाना है, ये कोई और है जो उनके केसेस खत्म करवाएंगे, वो कोई और है जो कि उन्हें जो है वो इक़्तिदार तक लेकर जाएगा। इसका मतलब है कि कोई और है जो इन्हें संभाला देगा, तो वो किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि इस तमाम तर तासुर से बाहर आएँ और जिस तरह वो मरी या इधर-उधर जाकर एंजॉय करते हैं, उन्हें चाहिए कि मुफ्त जगहों के खुद दौरे करें और इन तमाम तर मामलात को देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर तौर पर उन लोगों तक जाकर, उन जगहों पर जाकर जानी जा सकती हैं, तो उन्हें अपने महल में बैठकर से बेहतर तौर सुधार की जानिब नहीं ले जाया जा सकता है। अब ये चाहिए कि हम एक ऐसी सोच अपनाई है जैसे इस तमाम तर सियासी सूरत-ए-हाल में नून लीग जो है एक मौसर बयानिया दे सके, जो कि वो अभी तक नहीं दे सकी है। इसमें ये देखना चाहिए कि इन्हें वो जो चापलूसी और खुशामदी जो एक हल्का अहबाब है ना, उससे निकल के बाहर आना चाहिए और जो इनका ख्वाब है ना चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का, वो फिर जाकर शर्मिंदा ताबीर होगा।